वेलकम टू बैक ए मनु सर इंग्लिश क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आज अपना टॉपिक रहेगा द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है, कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको अपने बोलते हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। ध्यान से सुनिएगा, अपने टॉपिक का नाम राइट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या नाम है उसका? प्रेजेंट। द प्रेजेंट भी बोला जा सकता है, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर बात करें तो सबसे पहले बात देखो, नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूस नाम है या कंटिन्यू नाम है। कंटिन्यूस भी बोला जाता है इसको, कई बार नॉर्मल फॉलो के अंदर बोलते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर वर्तमान के अंदर, प्रेजेंट का मतलब ही वर्तमान होता है। वर्तमान के अंदर कोई ऐसा काम जो लगातार चल रहा है, जिसमें आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये कंटिन्यूस के अंदर ही है अभी। ठीक है ना, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप खाना खा रहे हो, तो इसके अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं एडवर्ब की। मैंने कल न्यू रूल के तरीके से बताया था कि आपको कैसे टेंस कवर करने हैं, एडवर्ब्स ही करने हैं। इसके अंदर एडवर्ब कौन कौन सी आती है उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर एडवर्ब है, इसके अंदर अंग्रेजी वाक्यों के बिल्कुल मध्य में या आगे पीछे कहीं पर भी स्टिल मिल सकता है, आपको जारी रहना एक प्रकार से, या फिर इन लगा करके प्रेजेंट टाइम, इन दी प्रेजेंट टाइम भी आपको मिल सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट। ये लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, इसके अलावा और भी आती है इसके अंदर, जैसे कि नाउ आ गया और नाउ ए डेज। नाउ भी होता है और नाउ ए डेज। ठीक है, और इसके अंदर टुडे आती है, एडवर्ब है ये हमारी। ठीक है, नाउ आ गया, नाउ ए डेज आ गया, टुडे आ गया, दीज डेज आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे अपने? दीज डेज का, दीज डेज आ जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। और इसके अलावा इसके अंदर एट प्रेजेंट भी या एट दी प्रेजेंट जो टाइम है, या एट प्रेजेंट का भी प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। एट प्रेजेंट, या फिर इसके अलावा अपने बात करते हैं एट प्रेजेंट के अलावा अपने बात करें तो दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून। ठीक है, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, ईटीसी, इनका अपने प्रयोग करेंगे। ये अपनी इंपॉर्टेंट एडवर्ब है। ज्यादातर एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन है हमारा या तो नाउ से इनपुट होता है, या नाउ ए डेज से, या टुडे से, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन बनता है। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं अपने। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन कौन सी लगती है? सहायक क्रिया इस टेंस के अंदर माय डियर फ्रेंड्स तीन लगती है। एक तो आती है इज, एक आता है एम, और थर्ड आता है इसके अंदर आर। फर्स्ट इज है, इज फर्स्ट पर्सन, सॉरी इसके अंदर सिंगुलर के साथ आएगा, जिसको मैं हिंदी में राइट कर रहा हूं एक वचन के साथ। एम का प्रयोग है आई के साथ होता है, ओनली आई के साथ ही एम का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा किसी के भी साथ नहीं किया जाएगा। और प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे। अब बात करें इसके अलावा बाद में इसके अंदर वर्ब की, कि वर्ब कौन सी लगती है। मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। गॉट इट? इतनी बात कंप्लीट होगी। एक बार फिर से देख लीजिए आप, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर रही है। अंग्रेजी के अंदर आपको जो ब्लैंक्स आते हैं, आपको वर्ब फिल करनी पड़ती है। उस सेंटेंस के अंदर आपको या तो स्टिल मिलेगा, इन द प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, या नाउ, नाउ ए डेज, टुडे, दिस डेज, एट प्रेजेंट, या दिस इवनिंग, दिस मंथ। इस प्रकार की आपको एडवर्ब मिलेगी। और उसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है। इजेएमआर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, ये अपने सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, नंबर उसके अकॉर्डिंग, या आई पर्सन है। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा करते हैं? हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस राइट करते हैं। ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस। ध्यान से देखिए, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है उसको देखिए आप लोग। इसके अंदर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलता है, प्लस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, प्लस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आपको आईएनजी, प्लस में आपको ऑब्जेक्ट, और प्लस में आपको एडवर्ब मिलेगी। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन के अंदर क्या करना पड़ता है? आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में सिर्फ पहली बात तो ये है कि आपको हेल्पिंग वर्ब ही राइट करनी पड़ती है। इसके अलावा आपके ब्लैंक्स में जो वर्ब दी हुई होती है उसके साथ में आपको क्या करना है? आईएनजी लगाना। बस इतना सा काम करना है। किस स्थिति में? जो ऊपर लिखी एडवर्ब यदि इस वाक्य के अंदर या इस सेंटेंस के अंदर आ जाए तो ही। ओके,
अब मैं कुछ सेंटेंस राइट कर देता हूं, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर इनपुट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही कर रहा हूं मैं। जैसे मैं नाम लिख दूं कि राम, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा आपके इससे कि राम ब्लैंक्स राइट ए लेसन, राइट ए लेसन टुडे। राम क्या कर रहा है, आज पाठ पढ़ रहा है। आप टुडे को देखिए, उसके बाद के अंदर आप देखो राम क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सॉरी एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है ना। बात करें अपने प्लूरल है या फिर क्या है ये सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है तो हम लोग हेल्पिंग क्या करेंगे, सिंगुलर के साथ में इज का प्रयोग करते हैं। ये लो इज आ गया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट की राइट ही रखेंगे, लेकिन आईएनजी का जब यदि प्रयोग करते हैं, याद रखना कोई भी वर्ब का अंतिम वर्ड ई आ जाए और प्लस में हमें आईएनजी जोड़ना पड़ता है तो इस ई को डिलीट किया जाएगा। इसलिए इसके अंदर ई को डिलीट करके क्या करेंगे, WRITING, ये आएगा राइटिंग। गॉट इट। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, समझ में नहीं आया तो आप ध्यान से देखो। मैंने वाक्य लिख दिया जैसे कि श्याम, ठीक है ना, श्याम ब्लैंक्स गो टू स्कूल एट दिस टाइम। ये ली, इस समय वो क्या है, स्कूल जा रहा है। ओके। अब देखो श्याम क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज आएगी। ये लो जी, अब मैंने इज, उसके बाद में गो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या जोड़ना है, आईएनजी, गोइंग बन गया। यदि यहां पर ये होता तो हम ई को डिलीट कर देते और आगे आईएनजी लगा देते। ध्यान से देखिए। गॉट इट। आप एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद में मैं नेक्स्ट आपको करवा रहा हूं सेंटेंस। इसके आई वाला सेंटेंस करवाता हूं, ध्यान से देखिए। आई वाला सेंटेंस, आई वाला सेंटेंस किस तरीके से आएगा, देखो आई वाला और आएगा कि आई ब्लैंक्स, ठीक है, सिंग ए सॉन्ग या ए स्वीट सॉन्ग, कुछ भी ले लीजिए, आपका जैसे मन करता है उस तरीके से ले लीजिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, आई ब्लैंक्स सिंग ए सॉन्ग नाउ, मैं अब क्या कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं गाना गा रही हूं। तो आई के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी बताई थी मैंने, नाउ आ गया, इसमें एडवर्ब है, और आई के साथ में क्या आएगा, एम आएगा, ये लीजिए एम, और प्लस में सिंग के साथ में क्या जोड़ना है, हमें आईएनजी जोड़ना है, तो ये बन जाएगा सिंगिंग। प्लूरल की बात करते हैं हम, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, प्लूरल की बात करते हैं, बहुवचन की बात करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया द गर्ल्स, लड़कियां, ठीक है। गर्ल्स का मतलब क्या होता है, इतना तो जानते ही होंगे आप लोग, लड़कियां, ऐसा लग गया तो बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है। और उसके बाद के अंदर गो टू टेम्पल दिस इवनिंग। अब संध्या काल के समय लड़कियां कहां जा रही है, मंदिर जा रही है, मंदिर की ज्यादा शौकीन होती है। चलो, तो क्या करेंगे, गर्ल्स है, प्लूरल है, तो इसलिए अपने क्या आ जाएगा, इसके अंदर आर आ जाएगा, और प्लस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का। ये लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपके कुछ सेंटेंस मैंने आपको एग्जांपल दे करके बता दिए हैं। अब अपने आगे न्यू टॉपिक है, इसी के अंदर कौन सा सेंटेंस आता है हमारा, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, ये लीजिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य है। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, नकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला आएगा, आपको पता होगा, लास्ट वीडियोस देखा होगा, आपने नहीं देखा तो आप जाकर के देख लीजिए बैक होकर के। सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट आएगा, प्लस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस में क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी आएगा, और प्लस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, और प्लस में क्या आएगा, एडवर्ब। ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या करना है, अब की बार वही सिस्टम है, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी है, क्योंकि ये नॉट और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये एग्जामिनेशन में दी हुई आएगी सेंटेंस में, आपको आईएनजी का प्रयोग करना है यदि इस टेंस के एडवर्ब है तो। जिसे मैंने लिख दिया यहां पर, मैंने लिख दिया कि नमन एंड रेणु, नमन एंड रेणु ब्लैंक्स, नमन एंड रेणु ब्लैंक्स नोट प्ले ए गेम एट प्रेजेंट। इस समय नमन है और रेणु क्या नहीं खेल रहे हैं, कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। प्ले का अर्थ यहां पर खेलना है, न कि बजाना है। तो अब देखिए नमन और रेणु ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए, तो इसके लिए हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। प्लस में क्या आएगा, नोट आएगा, मैंने बोला था एग्जामिनेशन में दिया हुआ आएगा। प्ले के साथ में हमें क्या फिल करना है, आईएनजी, प्लेइंग हो जाएगा। गॉट इट। एक सेंटेंस और देख लीजिए,
मैंने लिख दिया कारपेंटर या द कारपेंटर, ठीक है, एक ही बात होती है, कारपेंटर बोल दो चाहे द कारपेंटर बोल दो, द कारपेंटर, द कारपेंटर ब्लैंक्स, कारपेंटर, ठीक है ना, बढ़ई जो होता है, कारपेंटर ब्लैंक्स मेक, नॉट मेक ए चेयर, क्या नहीं बना रहा है वो, चेयर नहीं बना रहा है, ठीक है। अब देखो एडवर्ब का प्रयोग करना है इसके अंदर, तो मैं टुडे लगा देता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, ये लीजिए टुडे, ओके। अब देखो हमारी पहचान किन से हो रही है, एक तो ये देखो इसके अंदर मैंने एड प्रेजेंट का प्रयोग किया है, इसके अंदर मैंने टुडे का किया है, इसके अंदर नाउ का प्रयोग किया है। तो अब बताइए अपने क्या करेंगे, एक वचन है तो क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा, ये लीजिए इज। उसके बाद में क्या करेंगे, नॉट करेंगे, उसके बाद में मेक का क्या बन जाएगा, मेकिंग बन जाएगा, ओके। एक सेंटेंस और राइट कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं सेंटेंस राइट करूं और मैंने लिख दिया कि सी, एग्जामिनेशन में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, सी ब्लैंक्स नॉट, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको टीच करवा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत नहीं है। गाइडों में आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, मैं पहले बता देता हूं, उसमें बहुत ज्यादा डीपली से भी दिया हुआ होता है, जो आपकी काम की बातें नहीं होती है उसमें, क्योंकि आप कोई भी गाइड उठा लेना, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, आप चाहे किसी भी कंपनी की कोई गाइड उठा लेना, आप वो 6 उसी कंपनी की 6 की उठा लेना, उसकी 7th की, उसकी 8th की, उसकी 9th की, उसी की 10th की, आपको वही एग्जाम्पल मिलेंगे। आपको ऑल टू जेड जितना मैटर उसके अंदर 6th क्लास में रिटर्न होता है वही आपको 9th क्लास में रिटर्न मिलेगा गाइडों के अंदर, आप चेक कर लेना। लेकिन यहां पर जो आपके एग्जामिनेशन में जो लगता है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको टीच करवा रहा हूं, तो इसको बढ़िया बेटर केयरफुल तरीके से आप इसको देखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, सी ब्लैंक्स नॉट स्लीप, ठीक है, और उसके बाद के अंदर क्या है, बात करें लड़की है तो हर का प्रयोग कर सकते हैं, इन हर बेडरूम, नाउ देखिए तो क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंगुलर है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसके अंदर अपने को इज प्लस के अंदर नॉट प्लस के अंदर स्लीपिंग का प्रयोग करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, और आगे ये सेंटेंस है आपका क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ओके। अब उसके बाद के अंदर हम लोगों ने एफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया, उसके बाद हमने नेगेटिव भी पढ़ लिया है। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो आपके एग्जामिनेशन में तो नहीं आते लेकिन आपकी रिपोर्टर स्पीच के अंदर, आपकी पैसिव वॉइस के अंदर, जिसको आप वॉइस बोलते हो या नरेशन, जो रिपोर्टर स्पीच का नाम है उसको नरेशन भी बोलते हैं, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा वो काम आएंगे, तो इसीलिए उनको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। कंप्लीट बात। अब देखिए आगे, देखो ये कोरोना का समय चल रहा है अभी, आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए क्योंकि पता नहीं चलता है, ठीक है, ये समय निकलता जाएगा, एग्जामिनेशन आपके पास में आते जा रहे हैं, आप धीरे धीरे करके पढ़ोगे तो देखो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये मेरा अनुभव है मेरे प्यारे बच्चों कि जिंदगी के अंदर आपको सफल होना है तो फिर आपका, यदि आपकी सफलता बड़ी है, आपकी सपना बड़ा है, तो फिर आपका जो स्ट्रगल है वो छोटा कैसे हो सकता है। उसके लिए एक शायर है कि बरसात से मुलाकातें यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकातें यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है, शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चढ़ना पड़ता है। ओके, तो आप लोग भी बढ़िया तरीके से रेगुलर कंटिन्यू आप क्या है स्टडी कीजिए, जब तक मैं आपके साथ हूं आपको बेस्ट तरीके से ये जो मटेरियल मैं करवा रहा हूं ये अवेलेबल होता रहेगा, डोंट वरी, बढ़िया तरीके से आप पढ़िए माय डियर फ्रेंड्स। ओके, गॉट इट। अब आगे देखिए, हाँ उसके बाद में हम लोग करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये लीजिए भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला होता है, दूसरा WH वर्ड वाला होता है। दोनों के फॉर्मूले थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में दोनों में आपने एक बात नोट की होगी, क्वेश्चन से कोई भी आ जाए हमें लिखना हेल्पिंग वर्ब भी पड़ता है, चाहे वो आगे लिखनी पड़े चाहे वो बाद में लिखनी पड़े। इस ऊपर वाले में देख लेना, चाहे नीचे वाले में या नेगेटिव में देख लो, या फिर आप लोग सिंपल सेंटेंस में देख लो, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी राइटिंग करनी पड़ती है और अकॉर्डिंग टू टेंस आपको क्या करनी है, वर्ब भी राइट करनी है। ओके, हेल्पिंग वर्ब प्लस के अंदर क्या है, सब्जेक्ट प्लस के अंदर
अपने बात करेंगे सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस के अंदर आईएनजी, प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट और प्लस में अकॉर्डिंग टू टेंस एडवर्ब, प्लस में क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव साइन। इसके अंदर भी डब्ल्यूएच वर्ड, प्लस के अंदर अपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में एडवर्ब, प्लस में इंटरोगेटिव साइन। अब देखो इस अकॉर्डिंग यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ भी जाए दैट भाई आ भी जाए तो आपको सिर्फ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब ही राइट करनी है मेरे बच्चों। ठीक है, ध्यान से देख लो, आपको सिर्फ क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब ही राइट करनी है। क्यों? क्योंकि वर्ब तो एग्जामिनेशन में उस सेंटेंस के अंदर दी हुई आएगी ब्रैकेट में, लेकिन आपको जोड़ना क्या है, सिर्फ आईएनजी ही जोड़ना है। ओके, डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स। इधर देखिए सेंटेंस किस तरीके से आते हैं सर इंटेरोगेटिव, उसकी अपने बात करें तो ध्यान से देखिए इसको। मैंने वाक्य लिखा है, मैंने यहां पर क्वेश्चन बनेगा एक इस तरीके से कि ब्लैंक्स सिमरन, ब्लैंक्स सिमरन, फिर ब्लैंक्स, उसके बाद में रीड ए लेसन टुडे। क्या आज सिमरन एक पाठ पढ़ रही है? तो देखिए टुडे से हमें पता चला तो हमें हेल्पिंग वर्ब राइट करनी है। मैंने पहले बोला था हेल्पिंग वर्ब राइट करनी है, सिमरन सिंगुलर है तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। कॉमा लगा करके आप रीड के साथ में क्या कर देना, आईएनजी जोड़ देना। ये देखो कितना सिंपल है। बोलते हो कि सर टेंस नहीं आते, टेंस नहीं आते, थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा। यहाँ पर अपना माइंड है ना, जो कचरा बड़ा भरा हुआ है ना, वो निकाल दो मेरे बच्चों। मैं लड़कियों के लिए एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, बेटिया आप जितना पढ़ना है आपके पास टाइम बहुत कम है। जैसे आप 10th क्लास में हो, आप 10th कर लोगे पास, 11th कर लोगे, 12th कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी फैमिली आपको ग्रेजुएशन करवा देगी, ग्रेजुएट करवा देगी, आपको बीए करवा देगी, मतलब 5 साल आपके पास जिंदगी के 5 साल ही है। उसके बाद में यदि आप लोग नहीं पढ़े तो आपकी शादियां कर दी जाएगी, आप ससुराल में चले जाओगे। करना भी ये जरूरी है समय के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे बच्चों एक बार आपने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया और आप अपनी मनमर्जी की जॉब को सिलेक्ट करके उसको कॉम्पिटिटिव उसको एग्जाम फाइट करके आप बढ़िया तरीके से क्लियर करके यदि आप किसी पोस्ट पे जाते हो तो उसके बाद में आप अपनी लाइफ को एंजॉय एज ए एंजॉय के रूप के अंदर काट सकते हो। वरना आप लोग खुद देखते हो कि जिंदगी कटना बहुत ही मुश्किल हो चुकी है इस टाइम के अंदर। तो आप खुद अवेयर हो जाइए, ज्यादा से ज्यादा आपको जो टाइम मिलता है उसको फालतू की बातें में मत लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो आप लोग। ओके, गॉट इट। एक और लेते हैं सेंटेंस, ब्लैंक्स दे, दे मतलब वी, अच्छा दे वाला करवा दिया था, वी करवा देते हैं, वी ब्लैंक्स। ठीक है, क्या बनाए, ब्लैंक्स, वी ब्लैंक्स ईट फॉर दिस इवनिंग। क्या आज संध्या काल पर हम भोजन खा रहे हैं? मतलब मान लो कोई फेस्टिवल हो उसके लिए पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, आर, फिर ब्लैक कॉमा लगा करके ईट के साथ में क्या करेंगे, आईएनजी। और इसी का हम लोग डब्ल्यूएच वर्ड भी बना सकते हैं। सिर्फ ऊपर वाले सेंटेंस को ही मैं चेंज कर रहा हूं, इस सेंटेंस को ही चेंज करके लिख रहा हूं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, यही क्वेश्चन, वाई ब्लैंक सिमरन, वाई ब्लैंक सिमरन ब्लैंक्स रीड, ठीक है, ए लेसन टुडे। ये लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ये देखो पढ़ने में तो इसका जो सेंटेंस है उसका ट्रांसलेट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सिमरन है और वाई ब्लैंक्स क्यों, सिमरन रीड ए लेसन टुडे, आज है सिमरन एक पाठ क्यों पढ़ रही है, मतलब एक्चुअली ऐसे बन जाएगा। लेकिन आपको क्या फील करना है, आपको वही तो चीजें फील करनी है। सिमरन सिंगुलर है, आपको डब्ल्यूएच वर्ड का कोई मतलब नहीं, सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करो, और आगे अपने रीड है तो रीड का क्या कर देंगे, रीडिंग कर देंगे। अब देखो यही आंसर इसी के अंदर है और यही आंसर इसी के अंदर है। तभी तो मैंने बोला है आपको कि एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही फिल करनी पड़ती है और आगे पीछे लेना देना आपका कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरे सेंटेंस को इसी के अंदर चेंज करें, मैंने लिख दिया जैसे कि वाई, ठीक है, वेयर भी लगा सकते हो, वेयर लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा भी लगेगा, ठीक है। वेयर ब्लैंक्स वी ब्लैंक्स ईट फूड दिस इवनिंग, आज संध्या काल पर हम भोजन कहां कर रहे हैं, ठीक है ना। कहां का मतलब है स्थान, प्लेस के लिए पूछा गया है, तो अपने क्या करेंगे, वही इसका आंसर रहेगा। वी प्लूरल है तो अपने आर कर देंगे, कॉमा लगा करके ईट के साथ में क्या करेंगे, आईएनजी कर देंगे। कोई किसी सेंटेंस में कोई मिस्टेक आ जाती है बाय द वे तो आप कमेंट में करके बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं भी कोई आपको पता है कि मशीन नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह ही इंसान हूं, पढ़ाने के अंदर कई बार मिस्टेक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये लीजिए मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो फुल अप करवा दिया।
इसके बाद में इंटेरोगेटिव नेगेटिव आता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं वो नहीं करवाता हूं क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और आ भी जाए तो आपको पहले ही बताया हुआ है कि आप वर्ब के साथ में नोट चिपका देना, उसके बाद में बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और इधर बेल आइकन है सब्सक्राइब भी कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।